चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमने इस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 2 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं अब। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है इसका। बोला गया है कि एक एपी में गिवन है। ठीक है, क्या क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म गिवन है, ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू गिवन है 5, डिफरेंस गिवन है, कॉमन डिफरेंस 3, nth टर्म 50 और बताना है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स बताना है। ठीक है, तो n टर्म्स के सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है? जब हमें a और an पता हो, है ना, जब a और an पता हो तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। ठीक है, n की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। ठीक, तो उसके लिए पहले हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? nth टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म दी हुई है 50, फर्स्ट टर्म दी हुई है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी हुई है 3। 5 को इधर लेकर के आएंगे तो बचेगा 45 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 को इधर लेके आएंगे तो 45/3 तो कितने टाइम में जाएगा? 15 टाइम इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 16। ठीक है भाई, n की वैल्यू 16 आ गई। बस अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे भाई। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 16/2, a की वैल्यू 5 और an की वैल्यू 50। 2 से 8 टाइम कटेगा 16, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 55। तो कितना आ गया? 440। आ गया भाई समझ में? क्यों भाई? चलो नोट कर लो इसको। जैसे ही नोट हो जाए मुझे बता देना। कर ले भाई नोट। करो इसको, नोट करो। क्या वो मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है क्या? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में गिवन है भाई फर्स्ट टर्म 7 और 13th टर्म दी हुई है 35। फाइंड द सम ऑफ 13 टर्म का ही सम बताना है। ठीक है भाई, तो देखो जब हमें a और an गिवन है ना, a गिवन है और उतनी ही टर्म, वही टर्म गिवन है जितने टर्म्स का सम बताना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an।
अब देखो n की वैल्यू 13 गिवन है, क्योंकि s के बेस में जो भी नंबर है वो n की वैल्यू है, तो s 13 इक्वल्स टू 13/2, a की वैल्यू है 7 और a 13 की वैल्यू कितनी है 35। सॉल्व करेंगे इसको, तो s 13 इक्वल्स टू 13/2 और 35 + 7 कितना हो गया 42, ये आ गया 21। तो सम ऑफ 13 टर्म कितना हो गया 13 × 13, 13 × 2 = 26 और 1 27, ये हो जाएगा अपना आंसर। आ गया भाई समझ में, नोट कर लो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, 12th टर्म गिवन है ना, 12th टर्म जो कि कितनी है 37। इसमें डिफरेंस गिवन है 3 और सम ऑफ 12 टर्म बताना है, ठीक है कितना होगा। तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है इसमें ना, तो पहले फर्स्ट टर्म हमें निकालनी पड़ेगी इससे। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए जो हमें 12th टर्म गिवन है इसी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये 12th टर्म गिवन है हमें 37। 12th टर्म को क्या लिख सकते हैं a + 11d, ये गिवन है 37। a की वैल्यू हमको नहीं पता, d की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। ये हो गया 37, तो 11 3 = 33 इक्वल्स टू 37। तो 33 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4। कहने का मतलब फर्स्ट टर्म आ गई है अपने पास 4। अब देखो सम ऑफ 12 टर्म्स बताना है, तो हमें ए भी पता है और 12th टर्म भी पता है, तो सम का फॉर्मूला जब लगाएंगे n/2 a + an। तो 12 टर्म का सम बताना है, कहने का मतलब s12। तो n की वैल्यू 12 होगी, a की वैल्यू 4 और ये a12 कितना दिया हुआ है 37। तो 2 से ये जाएगा 6 टाइम, तो सम ऑफ 12 टर्म कितना हो गया भाई 6 × 41। तो कितना आ जाएगा आंसर 246। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलो इसको नोट कर लो। और किस किस को प्रॉब्लम आ रही है भाई, मेरी तरफ से तो यार सारी चीज़ें क्लियर हैं, मैंने भी चला रखा है साथ में अपने फ़ोन में। कर लिया मैं, नोट कर लिया।
चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला पार्ट, इसको ट्राई करो। इसमें थर्ड टर्म हमें गिवन है 15 और सम ऑफ 10 टर्म्स गिवन है हमको 125। हमसे पूछा है कि 10 टर्म क्या होगी, 10th टर्म, ठीक है, क्या होगी। चलो तो देखो, सबसे पहले तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी ही पड़ेगी, है ना। ठीक, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें दिया हुआ है थर्ड टर्म कितनी दी हुई है 15। तो क्या हो जाएगा ये a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है सम ऑफ 10 टर्म्स 125। तो सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 और जी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलो ये गिवन है 125। n की वैल्यू 10 लगाएंगे क्योंकि 10 टर्म्स का सम है, तो 10 अपॉन 2 2a इंटू n की वैल्यू 9, सॉरी 10, 10 माइनस 1 9, 2a इंटू 90 इक्वल्स टू 125। 2 से कटेगा ये 5 टाइम, और 5 जब इक्वल्स टू के दूसरी तरफ आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 90 इक्वल्स टू 125 अपॉन 5, 5 टू ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, तो ये आ गया 2a प्लस 90 इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाली, ये जो आपने पहले लिखी थी ये वाली इक्वेशन, इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इन दो इक्वेशन का यूज करके वैल्यू निकालनी है। तो इसमें 2a प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2d में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4d इक्वल्स टू 15। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 क्या है, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, और इक्वेशन 1 है 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 15। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a कट गया, 9 में से 4 गया 5d और 25 में से 15 गया 10, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई अपने पास 2। अब इस d की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो अपने पास a की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी अपनी, 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 15, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2, 4 टू ज़ा 8 हो गया, 8 दूसरी तरफ जाएगा तो 15 माइनस 8, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 7, ठीक। तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 7 अपॉन 2। कुछ अलग नहीं आ रही, चलो ठीक है, a की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 2। हमसे क्या पूछा है, 10th टर्म पूछिए, व्हाट विल बी द 10th टर्म। तो 10th टर्म अब कैसे निकालेंगे भाई, हमें फॉर्मूला पता है S10 का, S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n अपॉन 2, जब हमें a पता है और 10th टर्म हमको निकालनी है तो a प्लस an, ठीक है। अब 10th टर्म निकालनी है तो सब जगह वैल्यू n की 10 रख देंगे, 10 अपॉन 2 और a प्लस a10। अब देखो यहाँ पे S10 हमको पता है सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है, n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू अभी हमने निकाली है 7 अपॉन 2, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं इधर सोल्व कर देता हूँ। S10 की वैल्यू कितनी दी हुई है 125 इक्वल्स टू 2 से 10 कटेगा 5 टाइम इंटू 5
ए की वैल्यू दी हुई है 7/2 प्लस 8n की वैल्यू हमें निकालनी है। 5 इधर ले आओ, 125 के अपॉन में चला जाएगा, तो कितना टाइम कटेगा, 25 टाइम। तो 25 इक्वल्स टू 7/2 प्लस 8n। तो 8n की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 7/2। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2, तो 50 माइनस 7 ये हो जाएगा 43/2। ठीक है, 10 टर्म जो आ गई 43/2 आ गई। इसको जरा चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। नोट कर लो। कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने? गलत तो कर दिया हमने। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो इधर 15 की जगह 15 कैसे रह गया, 15 2 से 30 नहीं होगा। तो अब ये आ जाएगा 30, 25 में से 30 गया, -5, और डी की वैल्यू आएगी अब -1। ठीक है, डी की वैल्यू रखेंगे यहाँ -1। तो 2a -4 इक्वल्स टू 15। 15 नहीं, अब तो इधर 30 होगा ना। तो ये a की वैल्यू जो आ गई 4 इधर गया, 34/2। 34/2 मतलब a की वैल्यू आ गई 27। अब a की वैल्यू यहाँ पे 27 रखेंगे भाई। ट्वेंटी सेवन, तो 25, 27 इधर आ जाएगा, माइनस का 27 इक्वल्स टू 8n। तो 8n कितना आ गया भाई, 2। कहने का मतलब 10th टर्म आ गई 2। सेवनटीन आएगा। यही मैं चेक कर रहा हूँ यार, फिर से कहीं इतनी मिस्टेक हो रही है क्या। 17, तो अब कितना आएगा, 8। ये इस क्वेश्चन में इतनी सारी मिस्टेक। चलो कर ले भाई, नोट कर ले।
एक मिनट वेट करो बस। चलो इसको कल को करेंगे। अभी क्या है ना, मैं देख रहा था कि देखो जिन बच्चों को दिक्कत आती है ना कि ऑडियो या वीडियो क्लियर नहीं होती, तो मैं क्या करूँगा, साथ के साथ में ना यूट्यूब पे भी लाइव कर दिया करूँगा क्लास को। तो जिस बच्चे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है ना, ऑडियो या वीडियो क्लियर दिखाई नहीं देती, तो वो यूट्यूब पे देख सकता है। ठीक है, ये सही रहेगा। आवाज़ रुक रुक के आ रही है, एक मिनट रुको।